बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप प्यारे प्यारे बहन भाइयों। आज मैं आपको बताऊंगी अरबी को पानी में उबाल कर पकाने का तरीका। इतनी मज़ेदार रेसिपीज़ के जो भी खाएगा आपसे रेसिपीज़ पूछे बिना ना रह पाएगा। तो आइए चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप अरबी लें 300 ग्राम। इसको आप धोकर साफ़ कर लें। फिर आप चूल्हे पर किसी भी बर्तन में पानी गर्म करें। पानी आप इतना गर्म करें कि इसमें अरबी जो है वो अच्छी तरह डूब जाए। जब पानी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आप इसमें अरबी डालकर इसको चम्मच लाकर हल कर लें और आप इसे 3 से 4 मिनट तक पकने दें। आप देखें पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो चुका है। आप चम्मच चलाकर अरबी को मिक्स करें और फिर आप इसको अच्छी तरह बॉयल होने पर चूल्हा बंद कर दें। 3-4 मिनट के बाद आप चूल्हा बंद करें और इसका पानी जो है वो उतार लें। किसी भी जालीदार बर्तन में लुटाकर इसका पानी उतार लें और इसको नॉर्मल हालत में कर लें। जब अरबी ठंडी हो जाए, नॉर्मल हालत में हो जाए तो आप इसका छिलका उतार लें। आप इसका हाथ के साथ भी छिलका उतार सकते हैं या आप छुरी के साथ भी इसको क्रश कर सकते हैं। देखें इसका आप छिलका उतारें। इस तरीके से आप छिलका उतारेंगे तो हाथों पे अरबी की जलन महसूस नहीं होगी। अरबी काटने के बाद जो चुभन महसूस होती है या लगती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर आप इसको काट लें। आप चाहे तो इसको लंबाई की शक्ल में काट लें, चाहे तो आप इसको गोल शक्ल में काट लें। देखें इस तरह आप अरबी के सारे टुकड़ों को काट लें। इनको काटने के बाद आप एक साइड पर रख दें। आप चूल्हे पर कढ़ाई या कोई बर्तन रखें। इसमें आप 1 कप घी या ऑयल डालकर इसको गर्म कर लें। इत्मीनान कर लें कि घी जो है वो अच्छी तरह गर्म हो जाए। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आप इसमें कटी हुई अरबी डालकर इसको ब्राउन कर लें। चम्मच लाकर इसे मिक्स करें और 2 से 3 मिनट तक इसका कलर चेंज होने तक आप इसे ब्राउन करें। साथ में आप चम्मच चलाते रहें ताकि ये अच्छी तरह इसका कलर चेंज हो जाए। जब अरबी इस तरह की ब्राउन हो जाए तो आप इनको निकाल लें। इसको आप किसी भी जालीदार बर्तन या पोनी में निकाल लें और इसका आप ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव कर लें। इसे आप एक प्लेट में डालकर एक साइड पर रख दें। अब आप 1 अदद आलू लें। इसको भी आप अरबी की तरह काट लें और फिर आप इसको ब्राउन कर लें। आलू आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें। आलू को निकालने के बाद अब बकिया घी में आप 1 चम्मच साबुत ज़ीरा शामिल करें। साथ में मेथी दाना 1 चम्मच शामिल करें और आधा चम्मच कलवंजी डालकर आप इसको ब्राउन कर लें। 30 सेकंड तक आप इसे ब्राउन करें। फिर आप इसमें 2 प्याज इसको काट कर डालें और इसे 3 से 4 मिनट तक ब्राउन करें। नॉर्मल आंच पर आप इसे ब्राउन करें। साथ में चम्मच लाते रहें। जब इनका कलर चेंज हो जाए तो आप इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करें। कुटा हुआ अदरक और लहसुन डालने के बाद इसको आप 1 से 2 मिनट तक फ्राई करें। अब आप 4 अदद हरी मिर्च लें। इनको आप काट कर शामिल करें और इसे 1 से 2 मिनट तक ब्राउन कर लें। 2 अदद टमाटर लें। इनको काट कर आप डाल लें। अगर आप इनका पेस्ट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अगर आप काट कर डालना चाहते हैं तो आप इनको डाल लें। टमाटर डालने के बाद आप इनको इतनी देर पकाएं कि टमाटर जो है वो नरम हो जाएं। फिर आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच शामिल करें। हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल लें। 1 चम्मच नमक या आप टेस्ट के मुताबिक डाल लें। फिर आप इसमें अजवाइन आधा चम्मच शामिल कर लें और खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच डालकर आप इसको मिक्स कर लें। साथ में थोड़ा सा पानी लगाएं और इसको आप 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लें। इसके बाद आप थोड़ा सा पानी और लगाकर इसका ढक्कन बंद करके आप इसे 4 से 5 मिनट तक पकने दें ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह नरम हो जाएं, यकजां हो जाएं। 4-5 मिनट के बाद आप ढक्कन दोबारा से ओपन करें, चम्मच चलाएं और मसालों को कुचल कर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद आप इसमें
आधा कप दही शामिल करें। दही डालकर आप इसे मिक्स करें और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकने दें। दही का पानी आप वैसे भी खुश्क कर सकते हैं या आप ढक्कन बंद करके खुश्क कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें चम्मच लाकर इसे मिक्स कर लें। जब इस तरह का मसाला तैयार हो जाए, मुकम्मल पानी इसमें खुश्क ना हो, थोड़ा सा आप इस तरह का मसाला बन जाए तो आप इसमें फ्राई शुदा अरवी शामिल कर दें। अरवी डालने के बाद आप इसे चम्मच चलाकर मिक्स कर लें। 1 से 2 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें, मसाले के अंदर अच्छी तरह यकजां करें। फिर आप इसमें कसूरी मेथी 1 चम्मच डालकर इसे मिक्स कर लें। इसके बाद आप इसका ढक्कन बंद करके इसे 3 से 4 मिनट तक लो आंच पर पकने दें। इस दौरान आप पानी नहीं लगाएं। इसी तरह आप इसका ढक्कन बंद करके इसे लो आंच पर पकने दें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें और चम्मच लाकर इसको मिक्स कर लें। अब आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और घी जो है वो अलग हो चुका है। अरबी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आप इसमें गरम मसाला पिसा हुआ आधा चम्मच शामिल करें और कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसको मिक्स कर लें। 1 से 2 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दें। जब इस तरह का सालन तैयार हो जाए तो आप इसे उतार लें। आप देखें कितना अच्छा और मज़े का सालन जो है वो तैयार हुआ है। इस तरह से जब आप सालन बनाएंगे तो सब ही उंगलियां चाट कर खाएंगे और जिसने कभी अरबी नहीं खाई या जिसको पसंद नहीं है वो भी मांग मांग के खाएगा। इसको आप तंदूरी रोटी के साथ या दूसरी रोटी के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ा आएगा। तंदूरी रोटी के साथ इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। आप देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि अरबी जो है वो अंदर तक नरम है और इसके अंदर लेस बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको एंजॉय करें। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी बनाने का तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको और हम सब को हमेशा खुश आबाद और मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफिज़।